रमज़ान हमारा ईमान में। नाज़रीन एक मरतबा फिर खुश आमदीद आपको कहते हैं। और चूंकि आज हमारे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं वो काफ़ी चार्ज्ड हैं, बहुत ज़्यादा, तो मैं चाहता हूँ फरहान साहब अगर आप चल सकें तो ज़रा ऑडियंस की तरफ चलते हैं। हाँ, चलें। और देखते हैं कुछ आप कुछ जी क्वेश्चंस वगैरह कुछ तैयार हैं आप लोग? सर आप पूछिएगा आसान सा। चलें लो। मैं आज न्यूज़ की तरफ से ये वॉशिंग मशीन है उसका सवाल पूछने जा रहा हूँ, ठीक है? वॉशिंग मशीन का क्वेश्चन है कि ये बताइए कि कुरान मजीद में किस सहाबी का नाम लेकर जिक्र किया गया है? सिर्फ हाथ उठाइएगा। हाँ ये जी जी आप दीजिए, माइक दीजिए। ज़ैद बिन हारिस। ज़ैद बिन हारिस, जवाब दुरुस्त है आपका। आज टेलीविजन की जानिब से जी वॉशिंग मशीन आपकी है जी। ये प्रोग्राम खत्म हो तो आपके साथ जाएगी। हाँ जी। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कुरान मजीद की वो कौन सी सूरह मुबारका है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद भेजने का जिक्र है? ये आ गया मुश्किल, थोड़ा मुश्किल। दुरूद भेजने का जिक्र है, आप बताएंगी? आपने वो आयत बता दी, चलें आपने वो आयत बता दी, आपका जवाब हम दुरुस्त तस्लीम कर लेते हैं। दे दे ताकि आयत भी सुन लेना। आयत आप बता दीजिए। तस्लीमा, बिल्कुल ठीक है। आपका इसमें ग्रामी? शाहिदा साहिबा ने जो है वो आयत पढ़ी है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ये मैंने सूरा पूछी थी लेकिन आपका जवाब दुरुस्त तस्लीम करते हैं। सूरह अहज़ाब है ये। आपको भी आज टेलीविजन की जानिब से ये वॉशिंग मशीन मुबारक हो। मेरी बेटी की शादी होने वाली है तो अच्छा चले फिर तो और भी अच्छी बात है, मुबारक और अच्छी बात है। फरहान साहब आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगे? हमारे पास अब आज टेलीविजन की तरफ से टेबल फैन का तोहफा है। एक इनाम रखें। मैं सिर्फ ये पूछूंगा कि कोई भी अच्छी सी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुना दें, कोई अच्छी सी। वाह जी। इन्नमल आमालु बिन नियात, यानी कि आमाल का दारोमदार नियतों पर है। आपका जवाब दुरुस्त है जी। ये आज टेलीविजन की जानिब से ये टेबल फैन आपकी तरफ आपके साथ जाएगा। ये माइक मेरे ख्याल में काम नहीं कर रहा, एक दूसरा माइक लेते हैं। नहीं माइक काम करे, माइक को थोड़ा सा करीब रखना पड़ता है। अच्छा जी ठीक है। एक और मेरे पास टेबल फैन का तोहफा है। और इससे पूछे ना, ये बड़ी मासूमाना सी बैठी हुई है वाइट सा दुपट्टा ओढ़ के। हाँ इनसे पूछे जरा कि क्या तैयारी, जरा देखे। चले आपसे पूछते हैं कि अभी मैंने वाकया सुनाया था। मैं देखता हूँ आपको कितनी रिकॉल आप कर पाती हैं। हाँ। अभी मैंने वाकया सुनाया, बोलना नहीं बेटा। उसमें चलें आप हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचा का जिक्र था। वो कौन से चचा थे? आप बोलिएगा नहीं। नहीं कोई चीटिंग नहीं चलेगी, चीटिंग नहीं है। आप अपना ना अबू तालिब नहीं, आप बताइए। नहीं मैं कह रहा हूँ कि हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु अन्हा के चचा का जिक्र आया था। माइक दीजिए। नहीं, वर्का बिन नौफल, जवाब दुरुस्त है। वाह वाह जी, जबरदस्त। थोड़ा सा दिमाग जज्बाती, जल्दी आप इतना शोर मचा रही थी जैसे आप। मैंने वाकया भी सुनाया था और फिर मुफ्ती साहब ने भी वो वाकया दोहराया था थोड़ी देर पहले। सही। चलें जी। तो ये फैन आपके साथ जाएगा, आपके साथ जाएगा, आपके साथ से पंखा जाएगा। आप चलिएगा, अपने आप को याद करती रहिएगा। अपने मेहमानों की तरफ चलते हैं हम दोबारा से। सही। तो और कोई नहीं, मैं कहती हूँ हब सॉल्ट के है हमारे पास, लजीजा के गिफ्ट हैम्पर है हमारे और भी है हमारे पास। बिल्कुल और भी पूछते जाते हैं। उनसे भी पूछे भी दोबारा, एक चांस और सही। आज लजीजा, ये जो लजीजा की तरफ से जो गिफ्ट हैम्पर है, इसके लिए आपसे सवाल। अच्छी सी कुरान की आयत सुनाई, कुरान मजीद की कोई खूबसूरत सी आयत सुनाई है। अगर तर्जुमे के साथ सुना दें तो और भी अच्छी बात है। माइक को करीब रखिए। अच्छा ठीक है बेटा, माइक ऊपर कीजिए।
चलें बेशक। फबी अय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। लजीजा, चलें जी, लजीजा की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा जनाब, ये लीजिए। अच्छा जी, सूरह नमल, नाम सुना है सूरह नमल? सूरह नमल में नमल का मतलब क्या है? वो पीछे भाई के सबसे पहले हाथ उठाया था। चलें, आपने सबसे एक पहले बोलिए हाथ उठाया था। बोलिए। चींटी है, जवाब दुरुस्त है जी। जबरदस्त जनाब, चींटी का जिक्र है, तो इनको हम दे रहे हैं जी हब सॉल्ट की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर आपके साथ जाएगा। ये अगर पहुंचा दीजिए इन तक जी। अभी दोबारा एक चांस देंगे, अभी एक चांस और देंगे, आप फिक्र ना करें। सवाल हो रहा है, जो हाथ खड़ा कर देगा उसकी बारी आ जाएगी, है ना जी। चले जी, फिरौन के दरबार में, कुरान मजीद में है कि अब ये फिरौन के गौर से दरबार सुने। में फिरौन का एक वजीर भी था, एक उसका असिस्टेंट था, एक उसका मसाइब था, उसका नाम क्या है? मुश्किल है, मुश्किल है। हाँ जी। मुश्किल है। अच्छा चले, क्वेश्चन में चेंज कर देता हूँ। पहले उसको जवाब तो बता दे ताकि उनकी नॉलेज जिंदगी में आइंदा अच्छा ना जी। कह सकेंगे मुश्किल। मैं क्वेश्चन बदल देता हूँ, ये बताइएगा कि बैते रिजवान का जिक्र या उसका ये इशारा इतना किस आसान सूरह है। मुबारक में मौजूद है? बैते रिजवान जो हुई थी उसका इशारा, उसका जिक्र किस सूरह मुबारका में मौजूद है? अच्छा, मैं आपको ऑप्शन दे दूं? ऑप्शन, हाँ ऑप्शन क्या ख्याल है साथी? ऑप्शन दे दे ऑप्शन दे। पहला ऑप्शन है सूरह मोहम्मद, दूसरा ऑप्शन है सूरह फतह और तीसरा ऑप्शन है सूरह कमर। जी आप बोलिए। क्या है? सूरह जब फतह। जवाब सही है तो क्यों टेंशन ले रही है? तो फिर ये माइक पे आपसे लेती हूँ, ये आंटी आपको फैन दूं या फैन दे? एक ही गया अभी फैन, एक गया। एक आपका, एक इनका फैन है भाई। फैन दोनों जा चुके, फैन आपके दोनों जा चुके। नहीं, फैन इनका हो गया। लाइए ये दीजिए। हाँ दे दिया। दो आप ही की बेटी को दिया, बेफिक्र रहिए, उन्हीं के पास ही जाएगा। माओ को ऐसे ही फिक्र होती है और ये माओ की सबसे बड़ी खूबसूरती होती है। मैं बल्कि सुनाना चाहूंगा एक आयत, सुनाने जरूर। दें। बिल्कुल। अब ये आ ही गए यहाँ पे, लाए माइक दे मुझे। आप वैसे आपका माइक लगा हुआ है? लगा हुआ है? हाँ। अच्छा, अब आ ही गए यहाँ खड़े हैं तो एक अच्छी सी आयत है कुरान मजीद की, मैं ज़रूर चाहूँगा आप लोग सुने और कोशिश करके उस पर गौर व फिक्र करें और उसको अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करने की कोशिश करें। सूरह अंबिया है कुरान मजीद में, 21 नंबर सूरह है, उसकी 10 नंबर आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन, और तहकीक तुम सब की तरफ एक किताब हमने भेजी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तुफैल हम सब के घर में कौन सी किताब मौजूद है? कुरान मजीद। सब दे दो। फी ही जिक्रुकुम, इसके बीच तुम्हारा ही जिक्र है। अफला ताकिलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लोगे? जो हम इतनी सारी अल्लाह ताला से हाथ उठा के इस जिंदगी की कामयाबी की दुआएं मांगते हैं, वो सारे खजाने अल्लाह की किताब में मौजूद हैं। अगर हम अपना जिक्र ढूंढें, अपनी जगह ढूंढें और उसे अपने लिए इस्तेमाल करें तो अल्लाह ताला के हिसाब से हमने अकल को इस्तेमाल किया, इसका फायदा उठाएं, इसकी खैर और बरकत दुनिया और आखिरत दोनों की कामयाबी अता करती है। बस मैंने ये सीखा, मैंने कहा आप लोगों से भी शेयर करूं। आप तो बहुत कुछ सिखाते हैं, रहमान के जरिए हम लोग बहुत सुनते हैं। चलें अब जरा हम अपने बिल्कुल क्वेश्चन पैनल की तरफ चलें। आइए। बल्कि मैं आपको एक चीज बताऊं कि हमारा उस्मा एक सेगमेंट है जो आज की आवाज के हवाले से है और इसमें हम सेल्फी नात जो है बच्चियां हमें अपनी नात की सेल्फियां बना के भेजती हैं और उससे हम फिर वो सिलेक्ट करते हैं। तो पहले चल के देखते हैं कि आज कौन सी वो 4 आवाजें जिनको हम सुन रहे हैं और कल कौन खुश नसीब था जो अगले राउंड में गया, वो मैं आपको बताऊंगी। सहने हरम में आया हूँ मैं, सहने हरम में आया
विंदा सालर जीदा सा शर विंदा सालर जीदा सा मैं सहने हरम में आया हूँ मैं सहने हरम में आया हूँ। दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन दिल में इश्क़ नबी की हो ऐसी लगन रूह तड़पती रहे दिल मचलता रहे जिंदगी का मजा है कि हर सांस से जिंदगी का मजा है कि हर सांस से या मोहम्मद मोहम्मद निकलता रहे। फासलों को तकल्लुफ है हम से अगर हम भी बेबस नहीं बेसहारा नहीं खुद उन्हीं को पुकारेंगे हम दूर से रास्ते में अगर पाँव थक जाएंगे कोई सलीका है आरज़ू का न बंदगी मेरी बंदगी है ये सब तुम्हारा करम है आका के बात अब तक बनी हुई है कोई सलीका है आरज़ू का। हमारा जी जनाब, फौरी तौर पे मुझे ब्रेक पे जाना है। ब्रेक के बाद वापस आती हूँ और आपके बताती हूँ कि कल हमारे जो 4 नातख़्वां थे उनमें से कौन सा वो बच्चा है जो अगले राउंड तक पहुंचा है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। यह है शाहीन अख्तर, जिनके शौहर 7 साल पहले उन्हें दाग़े मुफारकत दे गए। शाहीन 2 बेटों और 1 बेटी की माँ है। मेरा नाम शाहीन अख्तर है और मैं डायलिसिस पेशेंट हूँ। मेरी सन 2007 से मेरी डायलिसिस हो रही है SIUT में। मेरे माली हालात अच्छे नहीं हैं। हफ्ते में 2 बार SIUT में उनका डायलिसिस होता है। शाहीन अख्तर की कहानी सिर्फ यहीं ख़त्म नहीं होती। बेटी की शादी करी थी, उसकी डाइवोर्स हो गई 3 महीने में। मैं जॉब करती थी पहले लकी नीड्स में, एज ए सुपरवाइजर थी मैं पहले। तो जब मेरे गुर्दे फेल हुए तो फिर मैं घर बैठ गई। शौहर के इंतकाल के बाद हालात इंतहाई खराब हो चुके हैं। मकान की छत भी गिर चुकी है। मकान की हालत इतनी गैर हो चुकी है कि उनको डर है कि कहीं किसी दिन पूरा मकान ही ना गिर जाए। मांग तांग कर घर के अखराजात को बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाती हैं। बड़ा खानदान होते हुए भी कोई उनका परेशान हाल नहीं। इतने पैसे नहीं हमारे पास कि हम बनवा सकें पूरी छत। आधी रात में पूरी गिर गई ये छत। अब मुझे ये डर लगा रहता है कि कहीं ये पूरा घर ही ना गिर जाए किसी दिन। कोई देखने वाला नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम बस मुझे यही है। गुजर बसर तो बहुत मुश्किल, जाहिर है इतनी महंगाई है। मुझे बीमारी का भी देखना होता है, अपना घर का खर्चा का भी। हफ्ते में मैं 2 दफ़ा डायलिसिस पे जाती हूँ। पूरी 2 रातें मेरी अस्पताल में ही गुजरती हैं। अच्छे हालात होते हैं तो दुनिया साथ देती है, बुरे हालात का कोई साथी नहीं होता। नेकी का साया हमारे घर आया, हम बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी तरफ देखा, हमारे लिए कुछ करा। अल्लाह ताला उनको खुश रखे कि हमारे कुछ आंसू उन्होंने हमारे पोंछे। जी, मैं हमेशा कहती हूँ कि ये नेकी का साया आप भी बन सकते हैं। और ये
अल-मुस्तफा ट्रस्ट की तरफ से नेकी का साया हर ऐसे घर में पहुंचता है और लोगों की मदद करता है जनाब। तो अब मैं बता दूं कि हमारे जो कल के विनर थे नातों में से, वो थे नुमान नूरी। नुमान नूरी, आपको बहुत मुबारक हो, अब आप अगले राउंड में पहुंच चुके हैं। इंशाल्लाह जब आप अगले राउंड में आएंगे तो देखते हैं नईम अब्बास रूफी आपको क्या टास्क देते हैं। अब मैं यहाँ चाहूंगी जरा उज़मा से अपनी दोस्ती का थोड़ा सा भरम रखते हुए कि उज़मा प्लीज अगर आप हम के 2 अशआर सुना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गलती करूं तो माफ कर देना, क्योंकि बहुत अरसे से कुछ पढ़ा नहीं है। ये हम बाबर भाई ने ही लिखी है, रहमान रहीम की प्रेजेंटेशन है। ईमान वालों, ईमान वालों, ईमान वालों, ईमान वालों, कुरान से हिदायत उठा लो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। ईमान वालों, ईमान वालों, कुरान से हिदायत उठा लो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। दीन है अल्लाह का, दे के भेजा रसूल को, रसूल ने पहुंचा दिया, हमको सब सिखला दिया। जाते जाते कह गए ये, दीन को अब तुम संभालो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। ईमान वालों, ईमान वालों, कुरान से हिदायत उठा लो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। ये रहमतें, ये बरकतें बिखरी है रब की चार सू, तुम क्यों इनसे दूर हो, बेवजह मगरूर हो। एक पल में सब गुनाह तुम सच्ची तौबा से मिटा लो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। ईमान वालों, ईमान वालों, कुरान से हिदायत उठा लो, खुद को अब्दुल्ला बना लो। रमजान हमारा वेलकम बैक नाज़रीन, वापस आ चुके हैं हम और इस वक्त मैं यहाँ मौजूद हूँ। तीनों में सामने माशाल्लाह से बड़ी खूबसूरत सी बच्चियाँ बैठी हैं, इनके आज रोज़ा कुछ आई है। तो जल्दी से जल्दी अपने नाम बताओ। फजीला, फातिमा, सिद्रा। और ये मैं बता दूं, फजीला और फातिमा जो है ये दोनों ट्विंस हैं। आज इनका ये पहला रोज़ा है और 7 साल की और वो 10 साल की है, बड़ी बहन है इनकी। तो भाई आप लोगों के साथ जो है ना ये जा रहा है, ये देखिए गिफ्ट है, मैंने उल्टा पकड़ा हुआ और गलत बात है। स्मार्ट बुक है आपके साथ जाएगी, इसमें बहुत सारे आप लर्निंग की चीज़ें जो सीख सकेंगी और बॉल्स के कप्स आपके साथ जाएंगे। तो ये तो रहा आपके पहले रोज़े का इनाम, ठीक है। और मुझे यकीन है घर वालों ने भी बहुत सारे इनाम दिए होंगे। तो अब क्योंकि वक्त बहुत कम रह गया है जनाब, तो मैं अपने मेहमानों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगी जो यहाँ मौजूद थे। हमारे जमशेद साबरी ब्रादरान, उनका बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त फरहान अली आगा, उनकी मिसेस मौजूद हैं,
उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगी और फिर इल्तिजा करूंगी कल्याणी साहब से कि दुआ की तरफ जाएं और आपकी मौजूदगी का सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूली सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्लाहुम्मा अंतस्सलाम व मिनकस्सलाम तबारक या ज़ल जलाल वल इकराम। या अल्लाह, आज ये पहला अशरा रहमत मुकम्मल हो रहा है, आप अपने फजल करम से इसके हमारी या अल्लाह जितनी भी इबादत में कबूल व मकबूल फरमाइए। हमें हमारे अहले खाना को अपनी रहमत खासा का मौरद और मुस्तहिक बना दीजिए। और अगला अशरा जो मग़फ़िरत का शुरू होने वाला है, अह रब्ब करीम हमारे अहले खाना की, अहले शहर की, अहले मुल्क के तमाम अहले ईमान की मग़फ़िरत कामिला भी फरमाइए। आने वाले या अल्लाह अशरे की भी हमें पूरी तरह से कदर की तौफ़ीक़ अता फरमाइए। और रमज़ानुल मुबारक हमारा खैर और आफ़ियत से गुज़रवा दीजिए। मौसम को अच्छा खुशगवार फरमा दीजिए। या अल्लाह गर्मी की शिद्दत को ख़त्म फरमा दीजिए और या अल्लाह फुआर और ठंडी ठंडी हवाएँ चला दीजिए। परवरदिगार आलम तमाम की तमाम दुनिया की आखिरत की परेशानी से आफतों से हमारी हिफाजत फरमाइए। ईमान वाली इस्लाम वाली ज़िंदगी अता फरमाइए। अपने सुरखरू कामयाब बंदों में शामिल फरमाइए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़ि सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। आमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। सुभान जनाब। जी ज़ुबैर भाई। जी बस आपको जो है हम अलविदा कहते हैं। इफ्तार का वक्त हुआ चाहता है, ज़ाहिर है थोड़ी देर के बाद इफ्तार का वक्त होगा कराची में। तमाम हम मेहमानों का शुक्रगुजार हैं। हमारे साथ जो कारी साहब, कारी अरसलान साहब मौजूद है, ज़ुबैर इसहाक साहब जो नात जिन्होंने पढ़ी, नाहिद अंसारी साहिबा, मुफ्ती इमरानुल हक कल्याणी साहब आपका बहुत शुक्रिया, और फरहान अली आगा साहब आपका, आपकी अहलिया का आपका शुक्रिया। आपने बड़ी अच्छी, बड़ी उम्दा जो हम पढ़ी, और उफेरा अनीस हमारे साथ मौजूद थी, उनका शुक्रिया। और ये नाजरीन आपसे एक और भी रिक्वेस्ट है कि आपके जो लाइव कॉल पे जो नंबर आते रहते हैं, आप भी अगर किसी टॉपिक पर हमसे चाहते हैं कि कोई डिस्कशन यहाँ की जाए तो आप भी जरूर सजेस्ट कीजिए, हमें कोई टॉपिक बताइए, सोसाइटी से रिलेटेड, कोई मजहब से रिलेटेड हो, कोई ऐसी चीज़ हो जिस पे आप चाहते हैं कि कोई सैर हासिल गुफ्तगू हो, तो हमें ज़रूर बताइएगा। और इंशाअल्लाह ताला कल भी हम इफ्तार में आपके साथ होंगे, अल्लाह ताला ने ज़िंदगी दी तो। और सादिया आपके साथ सहरी में होगी। सादिया आप कोई आखिर में इंशाअल्लाह जी सहरी में आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और आज की गुफ्तगू से अगर कुछ आपको हासिल हो सका तो हम समझेंगे कि हमारी ये जो नौकरी खुदा ने लिखी थी ये हमने पूरी करी, क्योंकि ये भी बड़े नसीब वालों को मिलती है। तो प्लीज तारीखी लिहाज से बड़ा अहम दिन है, तो इस दिन को भी जाया ना करें। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि रोजा रखा तो रोजे की रूह को समझें, सिर्फ रोजे को ना समझें कि हम भूखे प्यासे थे, उसकी रूह को समझें। और अब हम रहमत के अशरे से मग़फ़िरत के अशरे में दाखिल हो रहे हैं, तो रहमतें जितनी हम समेट सकते थे हमने समेटी। अब मग़फ़िरत करने के दिन शुरू हो गए, तो जितनी मग़फ़िरत कर सकते हैं, इस्तग़फ़ार कर सकते हैं, वो कीजिए, ताकि अपने गुनाहों से पाक कीजिए अपने आप को, और ताकि जब हम उसके सामने हाजिर हों इफ्तार के वक्त आप अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब उसके सामने जब हम हाजिर हों तो ऐसे हो जैसे वो अपने बंदे को चाहता था। जनाब इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।